आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। बेंगलुरु में आशा कार्यकर्ताओं का बड़ा प्रदर्शन। अपने वेतन बढ़ाने और दूसरी कुल 10 मांगों को लेकर आशा महिला कार्यकर्ताओं ने आज बेंगलुरु के आनंदराव सर्कल, फ्लाईओवर और शेषाद्रिपुरम इलाकों से हजारों कार्यकर्ताओं ने बड़ी रैली का आयोजन किया, जिसके कारण यातायात में बाधा पैदा हुई। इनके प्रदर्शन को देखते हुए न्यू दिल्ली से मौजूदा आरोग्य सचिव श्रीराम लू ने इनसे कहा है कि 3 दिन पहले ही इनकी समस्याओं के समाधान के लिए बेंगलुरु में सभा हुई है, जिसमें इनकी 7 मांगों को मान लिया गया है। इनके वेतन में 500 रुपयों की बढ़ोतरी की गई है। इनकी समस्याओं के समाधान के लिए व्हाट्सएप ग्रुप खोला गया है। इनको कुल 10,000 वेतन देने की मैं सीएम से निवेदन करूंगा, इसलिए प्रदर्शन को समाप्त करने की इनसे अपील की है श्रीराम लू ने। मोदी ने राज्य की जनता का भला नहीं किया, येडियुरप्पा कमजोर सीएम है, सिद्धरामैया। आज बेंगलुरु के कावेरी निवास में मीडिया से बात करते हुए विरोध पक्ष नायक सिद्धरामैया ने पीएम मोदी पर आरोप लगाया कि चुनाव से पहले मोदी ने कहा था कि कर्नाटक में बीजेपी सत्ता में आएगी तो राज्य की जनता की किस्मत के दरवाजे खुल जाएंगे। किस्मत के दरवाजे तो छोड़िए, जनता के घरों के दरवाजे तक भी मोदी नहीं पहुंचे। अपने भाषण में राज्य के अभिवृद्धि के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। सिद्धगंगा मठ के विद्यार्थियों के सामने सिर्फ सियासत की बातें की। राज्य में बहुत सी समस्याएं हैं, जैसे बाढ़ परिहार, युवकों को रोजगार, महादाई योजना, किसानों से जुड़े समस्याओं को छोड़कर सिर्फ सीएए एनआरसी की बात करते हैं। मनमोहन सिंह जी की अवधि में देश की जीडीपी 8 से 9 थी, अब 2.5 तक गिर गई है। मोदी जी ने यही बड़ा साधना की है। बाढ़ को लेकर एक ट्वीट भी नहीं किया। येडियुरप्पा सहित सभी बीजेपी नायक मोदी जी से डरते हैं। येडियुरप्पा एक कमजोर सीएम है। केंद्र मंत्री जावड़ेकर, मोदी, येडियुरप्पा सभी झूठे हैं। झूठ से जनता का पेट नहीं भरेगा, कहा सिद्धरामैया ने। हम 80% हैं, तुम सिर्फ 20% हो। हम सिर्फ फूकेंगे तो उड़ जाओगे। सीएए और एनआरसी कानूनों का विरोध करने वालों को बीजेपी विधायक की चेतावनी। आज बल्लारी में जन जागृति कार्यक्रम में बात करते हुए बीजेपी विधायक सोमशेखर रेड्डी ने अपनी जुबान को कुछ ज्यादा ही दराज करते हुए सीएए और एनआरसी कानूनों का विरोध करने वाले मुसलमानों को धमकी देते हुए कहा कि ये देश हमारा है, यहाँ हम जैसा कहेंगे वैसा ही चलेगा। कांग्रेस के बेवकूफ नायकों की बातों में आकर हमारी पुलिस और हमारे संपत्तियों को नुकसान करने की बात भी सोची तो बहुत बुरा होगा। हम देशभक्त हैं। इस कानून को हमारे अमित शाह ने लाया है, इसको मानना ही पड़ेगा, वरना तुम्हें तुम्हारे देश भेज दिया जाएगा। हम यहाँ 80% हैं, तुम सिर्फ 20%। ज्यादा नखरे करोगे तो अंजाम ठीक नहीं होगा। अब ऐसा बयानों से जाहिर हो रहा है कि कौन किसको छेड़ रहा है। सीएए और एनआरसी कानूनों के विरुद्ध सीपीआईएम का प्रदर्शन। देश के मुस्लिम नागरिकों को निशाना बनाते हुए केंद्र सरकार ने पिछले दिनों पौरत्व कानून जारी किया है। इस विवादित कानून को लेकर देश भर में हिंसा की घटनाएं घट रही हैं। इसी मामले को लेकर आज कोडगु में सीपीआईएम पक्ष के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने शहर के जिलाधिकारी दफ्तर के सामने धरना देते हुए इस कानून और इसको जारी करने वाली केंद्र सरकार के विरुद्ध नारे लगाए। इस जन विरोधी कानून को जल्द से जल्द वापस न लिया गया तो आने वाले दिनों में बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी देते हुए जिलाधिकारी को निवेदन पत्र सौंपा। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में लोग भागी रहे। हॉस्टल अधिकारियों की क्लास ली सचिव ने। कल शाम अचानक यादगीर तालुका के बंडली ग्राम के पास स्थित माइनॉरिटी स्टूडेंट हॉस्टल पहुंचकर वहां के स्टूडेंट को दिए जाने वाले खाने, पीने का पानी वगैरह मूलभूत सुविधाओं की जानकारी लेते हुए स्टूडेंट से जानकारी लेकर अधिकारियों की क्लास ली। रात वहीं मुकाम करके सुबह को स्टूडेंट को लेकर योगा किया सचिव ने।
ड्यूटी में लापरवाही बरतने का आरोप, पीएसआई सस्पेंड। ड्यूटी में लापरवाही करने वाले नवलगुंद पीएसआई जयपाल पाटिल को धारवाड़ जिला एसपी वर्तिका कटियार ने ड्यूटी से सस्पेंड करने का आदेश जारी किया है। पिछले दिनों नदाफ नामक अत्याचार के आरोपी को कड़े पुलिस बंदोबस्त में इलाज के लिए अस्पताल लाया गया था। इस कड़े पुलिस के पहरे के बावजूद आरोपी के संबंधी आरोपी का कत्ल करने में कामयाब हुए थे। इसी बात को लेकर पीएसआई को सस्पेंड किया गया है। पीएम मोदी पर कुमारस्वामी का ट्वीट, मोदी भारत के पीएम हैं या पाकिस्तान के, उठाए सवाल। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और जेडीएस पक्ष के वरिष्ठ कुमारस्वामी ने ट्विटर में पीएम मोदी को कई सवाल पूछे हैं। इन्होंने ट्वीट किया है कि राज्य की जनता ने इन्हें 25 सांसद दिए। बाढ़ से राज्य में करीब 35,000 करोड़ का नुकसान हुआ है, मगर अब तक परिहार नहीं मिला। राज्य से संग्रह किए जाने वाले टैक्स में भी हिस्सा नहीं दिया। सिर्फ पाकिस्तान का नाम जपने से जनता की अभिवृद्धि नहीं होगी। सीएए कानून पर हमेशा कहते हैं कि पाकिस्तान के हिंदुओं को पौरत्व दिलाएंगे। क्या आप पाकिस्तान के पीएम हैं या भारत के? आपको भारत की जनता ने पीएम बनाया है या पाकिस्तान की जनता ने? भारत के संविधान के तहत पीएम बने हैं या पाकिस्तान के संविधान के तहत? पहले यहाँ की जनता का भला सोचिए। पाकिस्तान के निराश्रितों को पौरत्व बाद में दिया जा सकता है। कुमारस्वामी ने लिखा कि पीएम ने कल तुमकुर में सिद्ध गंगा मठ के विद्यार्थियों के सामने भाषण दिया। विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य के लिए कोई भी सलाह नहीं दी। 2 साल से लापता आंसू बहाता परिवार। टाइल्स का काम करने वाले हरिहर के गांधीनगर निवासी मोहम्मद आरिफ इलाज के लिए अपने परिवार सहित हुबली आए थे। होटल में नाश्ता करते समय अचानक से लापता हुए। बूढ़ी मां, 3 बच्चे और पत्नी इनकी राह देख रहे हैं। हुबली पुलिस थाने में लापता होने की शिकायत भी दर्ज हुई है, पर अब तक कोई सुराग नहीं मिला। जहां जहां रिश्तेदार, दोस्त वगैरह हैं, जानकारी दी गई है। बिना घर के मालिक के इस परिवार का गुजारा मुश्किल हो गया है। अब फिर से ये परिवार वाले लापता को ढूंढने की पुलिस से गुहार लगा रहे हैं। बेंगलुरु के ईदगाह मैदान में सीएए और एनआरसी कानूनों के विरुद्ध बड़ा प्रदर्शन जारी। पौरत्व कानून को लेकर आज कांग्रेस के पूर्व सचिव जमीर अहमद के नेतृत्व में चामराजपेट ईदगाह मैदान में हजारों की तादाद में लोग मोदी के राज्य प्रवास की खंडना करते हुए एहतजाज कर रहे हैं। यहां पर पुलिस का कड़ा बंदोबस्त किया गया है। इस इलाके के कई रास्तों को बंद किया गया है, जिसके कारण ट्रैफिक जाम हो जाने से वाहन सवारों को तकलीफ हो रही है। टूर पर निकली स्कूल बस पेड़ से टकरा गई, कई स्टूडेंट हुए घायल। अयप्पा प्राइवेट स्कूल की बस अपने स्कूल के स्टूडेंट्स को लेकर टूर पर जा रही थी कि अचानक चालक का नियंत्रण खोने से पेड़ से टकरा गई। यह दुर्घटना आज सुबह गुलबर्गा शहर के वेंकटगिरी होटल के पास घटी है। इस हादसे में कई स्टूडेंट को छोटी मोटी चोटें आई हैं। गुलबर्गा ट्रैफिक पुलिस थाने में मामला हुआ है दर्ज। आशा कार्यकर्ताओं पर मुसलमानों का आक्रोश। आज चामराजनगर के गजनूर में सेहत की जानकारी लेने आए आशा कार्यकर्ताओं पर यहां के निवासी आक्रोश जता रहे हैं। कहा जा रहा है कि जब आशा कार्यकर्ताओं ने जानकारी मांगी तो लोगों ने सर्वे फॉर्म्स फाड़ दिया। लोग कह रहे हैं कि इसी बहाने सरकार एनआरसी और सीएए कानून के तहत जानकारी ले रही है। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।